हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइडे स्पेशल देवी माँ से रिलेटेड ये रीडिंग लेकर आई हूँ। आज जब मैं ये रीडिंग करना स्टार्ट की थी तब मैंने देवी माँ से यही बोला था कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हो वो मैसेज इस रीडिंग में दिया जाए। और आज का रीडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा सोल ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो अगर आपको करेज है कि आपको रियल में जानना है कि आपके लाइफ में क्या ज़रूरी चीज़ है, जो चीज़ आपके लाइफ को एक सोल के ग्रोथ को डेवलप करे, ना कि सिर्फ आपको पर्सनल लेवल पे बल्कि आपके सोल के ग्रोथ में हेल्प करे, तभी आज का रीडिंग आप देखिएगा। और आपके पास 2 पाइल है, आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हैं, आज के पाइल में ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपने पाइल को इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा और तब जा कर के आप अपना रीडिंग देखिएगा। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, तभी मैं ऐसी रीडिंग और लेकर के आऊँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। आप प्लीज़ अपनों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लाइफ में देवी माँ से रिलेटेड जो भी आने वाले टाइम में जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ये रीडिंग उसको लेकर के है। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो ये है कि जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं, हो सकता है कि वो अपने गले में रुद्राक्ष का माला पहनते होंगे या कुछ तो ऐसा है जो वो रुद्राक्ष यूज़ करते होंगे। और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में आप एक कोई बहुत सीवियर लेवल का जो एक तपस्या होता है, जो बहुत कठिन तपस्या होता है, आप वो करने वाले हैं आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में लेकर के। और वो तपस्या आपके लाइफ में एक मेजर अवेकनिंग को लेकर के आ रहा है। अवेकनिंग मतलब कि रियली में आपके लाइफ में आपको, आप में से कुछ लोगों को अपने लाइफ का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो रियलाइज़ होगा। और आपका अब आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, तब से आपके लाइफ में आप तैयार रहिएगा कि आपके लाइफ में एक मेजर बदलाव होगा, एक मेजर शिफ्ट होगा। आपके आइडेंटिटी को लेकर के बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। और आप में से कुछ लोग जो है वो अपनी लाइफ में कम्प्लीटली आप आइसोलेट भी करेंगे खुद को। आपके माइंड का आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर थॉट होगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगा। आप में से कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा जो है वो आने वाले टाइम में ब्लॉक होगा। और जैसे जैसे आप उसको अनब्लॉक करेंगे वैसे वैसे आप अपने अवेकनिंग के और नज़दीक जाएंगे। पाइल 1, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा मेंटर आपके लाइफ में आने वाला है जो कि आपको आपके लाइफ में दीक्षा देगा। मतलब कि जिससे आप कोई ना कोई चीज़ों को लेकर के, हो सकता है कि आप दीक्षित करेंगे अपने आप को, कोई मंत्र जाप को लेकर के या कोई भी चीज़ को लेकर के। और आपके एनर्जी में भगवान कृष्ण और भगवान शिव का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है। और स्पेशली डांस को लेकर के बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि अगर आप में से कोई लोग जो कि डांस करते हैं या फिर आपको डांस करना पसंद है, तो आपके लिए मैसेज है कि आप अभी डांस करिए, क्योंकि आपके लिए डांस एक मेडिटेशन की तरह वर्क करेगा। डांस आपके लिए आपके वो पार्ट को रिवील करेगा जिस पार्ट से आप अभी तक अनभिज्ञ है, जिस पार्ट से आप अभी तक खुद को नहीं जान पाए हैं। पाइल 1, आपके लाइफ में एक वेकअप कॉल है। आप जो, अगर आपको आपके अंदर से एक इनर इंस्टिंक्ट आ रहा है कि अब आप टाइम आ गया है कि अपने आप को बेहतर बनाना है, अब टाइम आ गया है कि अपने आप को खोजना है, अपने आप के लिए कुछ बेस्ट करना है, तो आप प्लीज़ इस इंस्टिंक्ट को, इस इंट्यूशन को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक मेजर चीज़ को रिवील करेगा। आपके लाइफ में कोई एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सडन होगा। जैसे बोलता ना कि क्रैक ओपन होना, तो वैसे आपके खुद के अंदर से बहुत सारे चीज़ों का जो है वो परत पे परत जो आप जमा करके रखे हैं वो हटता जाएगा। और जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत जो है वो खालीपन भी महसूस होगा और आपको एक मेंटर का ज़रूरत पड़ेगा। और आने वाले टाइम में आपके पास एक मेंटर भी होगा जो कि आपको गाइड करेगा। आपके लिए एक मैसेज है जो कि आपके लिए कृष्ण जी की तरफ से मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि आप भगवान को ये रोज़ बोलिएगा कि भगवान, मेरे अंदर का जो एक इंट्यूशन है, एक जो कॉमन सेंस है, उसको इतना अच्छे तरीके से डेवलप करिए कि हम आपको हर छोटे बड़े चीज़ों में आप परमात्मा का जो अंश है उसको पहचान पाएँ। क्योंकि आपके लाइफ में रियल में यही चीज़ है। हो सकता है कि आपको आपके लाइफ में एक अबंडेंस को लेकर, एक बेटर फेमिनिन एनर्जी को लेकर कि आपका जो थॉट था वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। और कहीं ना कहीं आपको अगर
माँ का प्यार नहीं मिला है तो आपको आने वाले टाइम में एक जो डिवाइन मदर का जो एक नेचर होता है, जो एक प्यार होता है, आपको वो बहुत ज़्यादा रिसीव होगा। आपको खुद के अंदर एक बहुत ज़्यादा अबंडेंस एनर्जी फील होगा और आपके लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको आपके लाइफ का जो बेस्ट पर्पस है, जो बेस्ट वर्जन है आपके लाइफ का खुद के लिए, आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। आपके लाइफ में पार्टनरशिप और आपके लाइफ में जो एक इमोशनल हार्मनी होता है उसको भी लेकर के आएगा। पहलवान, हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको भी बहुत ज़्यादा स्टक फील होता होगा या फिर आपको लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं और बाकी दुनिया हर चीज़ रेस में बढ़ रहा है। तो ये जो स्टॉपेज है, ये जो आइसोलेशन है आपके लाइफ में, ये कोई पर्पस से दिया गया है। आपके लिए ये मैसेज है कि आप जितना हो सके अपने आइसोलेशन को फील करिए, उससे भागिए मत, उसको फील करिए। और अगर आपका स्लीप बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, अगर आप टाइम पे नहीं सो रहे हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि अपने स्लीप का जो सर्काडियन रिदम होता है, आप उसको प्लीज़ ठीक करिए, उसको करेक्ट करिए। क्योंकि आपका नाइट में आपका कैसा थॉट होता है, नाइट में आपका कैसा बिहेवियर होता है, कैसा स्लीप क्वालिटी होता है, ये सब चीज़ आपके लाइफ में एक अवेकनिंग का जो रोल होता है उसको बहुत मेजर तरीके से ये रोल प्ले कर रहा है। पाइल 1 आपके लिए एक और मैसेज है। अभी मैं पाइल 2 की रीडिंग की भी नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे बार बार ये इंट्यूशन आ रहा है कि आप हो सके तो आप पाइल 2 का रीडिंग भी देखिएगा, क्योंकि आपके लिए उसमें भी कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा होगा जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पाइल 1 आपका, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो अनभिज्ञ साइड है, जो आपको रियलाइज़ भी नहीं है, वो आपके लाइफ में ओपन होगा। इसके लिए मुझे एक इमेज बार बार आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जैसे माँ पार्वती को पता नहीं था कि माँ पार्वती का नव दुर्गा का रूप है, तो कैसे भगवान शिव उनको उनके लाइफ में हर कुछ को सिखाने के लिए भगवान शिव उनके गुरु बने थे। सेम एनर्जी आपके लिए मुझे फील हो रहा है कि जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, जो आपका ट्रू पर्पस है, आप हो सकता है अपने फैमिली में आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, आप अपने फैमिली को हद से ज़्यादा प्यार करते होंगे और जिस वजह से आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच्ड फील करते होंगे कि कभी आपको ये मौका ही नहीं मिला कि आप खुद के बारे में जान सके कि आपके लाइफ में क्या हुआ। और आने वाले टाइम में कोई एक ऐसा इंसिडेंट होगा जो आपको इंटरनली ब्रेक करेगा, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आप खुद के लिए क्या मैटर करते हैं। और यही एक मोमेंट होगा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आप में से कुछ लोग जो है रुद्राक्ष का माला पहनते हो, उसका ये क्लियर मैसेज है कि आपके लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि देवी माँ से कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आपके लिए सिर्फ एक क्लियर मैसेज है कि या तो आप डांस करिए जो कि एक मेडिटेटिव फॉर्म में होता है, या नहीं तो आप भगवान शिव का पूजा करिए। भगवान शिव का पूजा से आप अपने लाइफ में एक मेजर बिग पर्पस जो है आपके लाइफ का, आप वहाँ तक अपने आपको भगवान शिव पहुँचा देंगे। और जिस वजह से ये जो एक आइसोलेशन है, ये एक अलोन का टाइम है, आपको वो एक्सपीरियंस करना होगा। और आपके लाइफ में जो ट्रू अवेकनिंग है उसको पूरा करने में भगवान शिव आपका हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में। तो जितना हो सके भगवान शिव का आराधना करिए। भगवान शिव आपके अंदर का जो ट्रू अवेकनिंग है, एक वेकअप कॉल है जो आपके लिए आ रहा है, जो आपके सोल के ग्रोथ के लिए आ रहा है। बस ये समझिए कि एक ऐसा टाइम है कि आपको खुद में फील होगा कि आपका एक रीबर्थ हुआ है, आपका एनर्जी चेंज होगा, आपका थॉट चेंज होगा, आपको ऐसा फील होगा कि आपका माइंड कितना ज़्यादा लाइट और हल्का महसूस करेगा आने वाले टाइम में। पाइल 1 अगर आपसे आने वाले टाइम में सब रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एनर्जी एक मेजर एनर्जी है, ये एक अवेकनिंग का एनर्जी है जो कि नॉर्मली रीडिंग में नहीं आता, लेकिन आपके रीडिंग में ये बार बार आ रहा है कि आपका आने वाले टाइम में एक सिंपल मैसेज यही है और फाइनल मैसेज यही है कि आपका अवेकनिंग होने वाला है। पाइल 1 आप जिस भी एज में हैं, जो भी काम करते हैं, आपके लिए बस ये है कि आपका आने वाले टाइम में आपको आपके लाइफ का मकसद पता चलेगा, आपको आपके लाइफ का ट्रू पर्पस पता चलेगा। आप में से कुछ लोग गुरु से दीक्षा भी लेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब आपका एनर्जी है और ये एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इस एनर्जी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा विजडम चाहिए। तो डेफिनेटली आपका आने वाले टाइम में विजडम लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला आपका विजडम लेवल, क्योंकि एक जो होता है ना ज्ञानी भाव आपके अंदर से जागेगा और वो ज्ञान कहीं आपको बाहर से नहीं, वो आपका खुद का सोल आपको रिवील करेगा कि आप कौन सा मैजिक, आप कौन सा पोटेंशियल अपने अंदर में ले करके घूम रहे हैं। तो आपको बस उसको निखारना है, उसको बस जानना है। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हो, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।
हेलो पाइलटो, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लाइफ में आने वाले टाइम में कौन कौन से मैसेज ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, वो देवी माँ की तरफ से इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज आया है। आपके लिए जो सबसे पहला जो ओपनिंग मैसेज है वो मैसेज ये है कि कुछ ख़त्म होकर कुछ नया शुरू होने वाला है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको सोचिएगा कि क्या ख़त्म होना है, क्योंकि आपके लाइफ में एक मेजर एंडिंग है आने वाले टाइम में। और आपके लिए जो एक बिग मैसेज है वो ये मैसेज है कि हो सकता है कि पाइलटू आने वाले टाइम में आप अभी भी आपका ये एनर्जी होगा कि आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा होगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ हो सकता है, आप कुछ चीज़ एक ऐसा था जिसको आप कंट्रोल करना चाहते थे पर आप उसमें बहुत बुरी तरह से फेल हुए, बहुत बुरी तरह से हारे। आप चाह कर भी उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और वो कंट्रोल ना कर पाने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ है कि कैसे ईगो इंसान को खुद ही तबाह कर देता है, कैसे ईगो इंसान को खुद ही बर्बादी तक लेकर के जाता है। और आपको जब ये रियलाइजेशन हुआ है तब आप अपने लाइफ में जाकर सरेंडर का मतलब जानना सीखे हैं और चेंज को एक्सेप्ट करना सीखे। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, जो बिल्कुल भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, जिनका ईगो से वो हर चीज़ को कंट्रोल करने का ट्राई करते होंगे। लेकिन आने वाले टाइम में आपका ईगो बहुत बुरी तरह से सैटर्ड होने वाला है। अगर आप कोई भी चीज़ को ईगो ओरिएंटेड होकर काम करेंगे तो नेचर की तरफ से, देवी माँ की तरफ से ऐसा हर प्रयास किया जाएगा कि आपका ईगो टूटे, आपका ईगो ब्रेक हो। और ये इसीलिए है, इसका पर्पस इसलिए है कि जब आपका ईगो टूटेगा तब जाकर के आपका खुद का जो एक इवोल्यूशन है, जो खुद का एक ग्रोथ है, वो ग्रोथ हो पाएगा। और वो ग्रोथ आपके अंदर एक ऐसा भाव को डेवलप करेगा जिसको योगा में अपरिग्रह बोलते हैं। परिग्रह मतलब कि डिटैच होना हर चीज़ों से। और देवी माँ की तरफ से ये मैसेज है कि जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। जब आपका ईगो ख़त्म हो जाएगा तब आप कोई भी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग प्लान नहीं करेंगे, तब आप अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। आप एक इस स्टेट में आप डेवलप कर जाएंगे कि जो जाएगा आप उसको जाने देंगे और जो आएगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। इससे ये होगा कि आपका खुद का इवोल्यूशन होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका खुद का ईगो बिहेवियर के कारण आप अपने लाइफ में खुद ही अपने लाइफ में एक ग्रोथ के बीच में एक रोड़ा बन रहे, एक पत्थर बन रहे, तो आप खुद ही अपने लाइफ में ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो जब आपका ईगो टूटेगा आने वाले टाइम में तो एक सबसे मेजर चीज़ जो है वो यही बदलेगा कि आप अपने लाइफ में अपनी ग्रोथ को देख पाएंगे। और वो ग्रोथ कैसे होगा? जब आप एकदम सरेंडर के भाव में होंगे। और जब आप सरेंडर के भाव में होंगे तो पाइल 2 आपके लाइफ में जो एक ट्रू पैसन होता है, जो एक रियल पैसन होता है, जो एक इंसान के अंदर एक जागता है, जो कि उसको एक हीलिंग के तरफ लेकर के जाता है, जो कि उसको एक सोल का ग्रोथ क्या है उसके तरफ लेकर के जाता है। और आने वाले टाइम में आप उसी के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। और एक जो मेजर एंडिंग है आपके लाइफ में, आप उस मेजर एंडिंग को अट्रैक्ट करने वाले हैं, जिस एंडिंग से आपका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, जो पर्सपेक्टिव है, वो एकदम से बदल जाएगा। और उसके बाद आपको 2 ऑप्शन होगा कोई भी चीज़ में, और आप उस 2 ऑप्शन में से पूरे तरीके से मन को शांत करके आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ों का आप चूज़ करने वाले हैं। और आप वो जो डिसीजन लेंगे, आप उसके लिए मैसेज है कि अपने इंट्यूशन को और अपने आप से पूछेगा कि क्या चीज़ आपके अंदर में एक शांति, एक सक्सेस और एक प्यार का भाव जनरेट करती है। जो भी ऑप्शन में आपको ये महसूस हो कि आपके अंदर ये तीनों चीज़ जनरेट हो रहा है, समझिएगा आपके लाइफ में आगे के लिए आगे का सफ़र, उसी सफ़र को आपको चूज़ करना है। और ये पाथ एकदम से एक न्यू रोड होगा जिसमें आपके पास हर रिसोर्सेज होंगे। और उस न्यू रोड में आप जो भी अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, आपको क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, क्योंकि आप एकदम सरेंडर भाव में हैं। तो जो जाएगा आप उसको जाने देंगे, और जो भी चीज़ आएगा जो रियली आपके लिए ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, आप उस चीज़ को यूज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले, अपने लाइफ में ग्रोथ को एक्सपीरियंस करने वाले। ये एक मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आज का जो दोनों रीडिंग है, पाइल 1 और पाइल 2, उसमें दोनों में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल चेंजेस बहुत ज़्यादा है। ऐसा जैसा कि एक सोल ग्रोथ होता है, एक सोल का इवोल्यूशन होता है। हर पुराने चीज़ों को, हर वो चीज़ को जो आपको रोक रहा है, आप उस सब चीज़ से आगे बढ़ेंगे और तब जाकर के आप अपने लाइफ में एक राइट एक्शन लेंगे। इवन आपको क्या एक्शन लेना है आगे बढ़ के, उसका भी एक क्लियर साइन आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जाएगा, जो कि आपका खुद का इंट्यूशन बोलेगा कि क्या करना है। तो अपने इंट्यूशन को सुनिएगा, और जो भी एक एंडिंग है, जो आपके लाइफ में एक एंडिंग मांग रहा है, जो आपके लाइफ में
चीज़ों को लेट गो, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आप अचानक से देखेंगे कि हर चीज़ ख़त्म हो रहा है, हर चीज़ आपसे कुछ ना कुछ छूटता जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ आपको आपके आँख से जैसे बहुत सारा आंसू कंटिन्यूसली आपके आँख में आता आएगा बिना कोई वजह के। इसका ये मैसेज होगा कि कुछ एक ऐसा चीज़ है, जो चीज़ क्लियर हो रहा है, जो चीज़ आपके लाइफ में अब उसका जो स्पेस है, अब टाइम आ गया है कि आप उस स्पेस को क्रिएट करें अपने लाइफ में एक न्यू एनर्जी को आने देने के लिए। और ये जो भी चीज़ है, जो भी एनर्जी है, ये थोड़ा सा हेवी होगा आपको, जब ये चीज़ रिलीज़ होगा तो ये हेवी होगा, लेकिन आपको देवी माँ के तरफ से ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा हीलिंग दिया जाएगा। आपके खुद के जो गार्डियन एंजल है वो भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में, ताकि आपका जो माइंड है वो एकदम एक क्लियर और स्टेबल स्टेट में हो। आने वाले टाइम में आपका माइंड इस स्टेट में होगा कि आपको कोई चीज़ बॉदर ही नहीं करेगा। आप इतना ज़्यादा आप ख़त्म चीज़ को देख चुके होंगे कि आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ लगेगा कि जो जाना होगा जाएगा, जो रहना होगा रहेगा। आपको ना एक मैसेज है कि ट्रस्ट करो, क्योंकि आपके अंदर ये भाव डेवलप हो जाएगा कि जो आपके लिए है, जो आपके लिए बना है, वो चीज़ आप तक ही रहेगा, और जो आपका है आपको उस चीज़ को लेकर के चेज़ नहीं करना है। वो आपका इंट्यूशन खुद ब खुद आपके अंदर डेवलप करा देगा, जैसे आपके अंदर एक स्पेस क्रिएट होगा। कोई भी चीज़ तभी आ सकता है जब उसके लिए एक स्पेस क्रिएट किया जाए, और ये जो लेट गो है, ये जो एंडिंग है, ये एक ऐसे बिगनिंग के लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है जो कि आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड का भाव लेकर के आए, एक जो राइट एक्शन करना होता है उसका भाव लेकर, एक सरेंडर का भाव लेकर आए। और ईगो ब्रेक इंसान का जब होता है तो इंसान बहुत बुरी तरह से टूटता है, बहुत बुरी तरह से हारता है। ये एक ऐसा एनर्जी है जिसमें इंसान का आइडेंटिटी बहुत बिखर जाता है, और आपके लिए यही एक मैसेज है कि आपका ऐसे बार बार ऐसे मोमेंट होंगे जिसमें आपका ईगो ब्रेक होगा, और ये इसीलिए हो रहा है, इसका पर्पस ही यही है कि आपको अपने लाइफ में जो रियल सोल ग्रोथ है आप उसको समझ पाए। और रियल सोल ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सरेंडर भाव से आता है, जिसमें वो सरेंडर आपके लाइफ में आपको राइट एक्शन को चूज़ करने में हर वक्त हेल्प करता है, हर वक्त आपको कैपेबल बनाता है कि आप अपने लाइफ में एक मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें और राइट एक्शन लेकर के अपने लाइफ में एक सोल का जो ग्रोथ है, एक सोल को जो देखने का, हर चीज़ को समझने का जो तरीका है, आप उसको समझ पाए। पार्ट 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा सोल ग्रोथ के ओरिएंटेड है, और मैं इंट्यूटिवली रीडिंग करती हूँ, तो जो भी मैसेज है मैं वही बताई हूँ। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसे सोल ग्रोथ ओरिएंटेड कोई रीडिंग चाहिए डिटेल में तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।